पावन सोई सुभग शरीर, सोई पावन सोई सुभग शरीर। जो छल छाड़ी भजिय रघुवीर, मुद मंगलमय संत समाधि, संत समाधि। जो जड़ जंगम तीर जादू। श्री राम जय राम बोलो श्री राम जय। राम भक्ति जहाँ सुरस, राम भक्ति जहाँ सुरस, सरसई ब्रह्म विचार प्रचार। विधि निषेध मैं कलिमल हर, विधि निषेध मैं कलिमल हर। करम कथा रवि नंदनी भर, सुखी मीन जानी सुखी मीन जानी जिमी हरि शरण नायक श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम बोलो श्री राम जय राम। कीर्तन करो हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे राम राम हरे, हरे राम हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बोलिए वेद भगवान की जय हो, श्री गायत्री माता की जय हो, श्री गीता माता की जय हो, श्री भारत माता की जय, श्री गंगा माता की जय हो, श्री भोले बाबा की जय हो, श्री पवन सुत हनुमान की जय हो। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव, जय जय श्री राधे श्याम। सभायाम उपस्थित सभी प्यारे भक्तगण, साधकगण, हमारा जीवन धन्य हो जाए, हम सब कृतकृत्य हो जाएं, हम सब प्राप्तव्य हो जाएं, हम सभी ज्ञातव्य हो जाएं। ऐसी विधाएं हमें ब्रह्म विद्या सत्संग से प्राप्त होती हैं। धन्य है वो मनुष्य जो अपने लिए
समाज के लिए और परमात्मा के लिए भी उपयोगी होते हैं। महाराज कहते हैं ये सत्संग ब्रह्म विद्या आप श्री गीता विज्ञान आश्रम हरिद्वार से श्रवण कर रहे हैं। व्यक्ति समाज के लिए उपयोगी कब होता है? बुराई रहित होने से हमें संतों ने बताया कि बुराई रहित होने से व्यक्ति समाज के लिए उपयोगी होता है और कर्मयोग के द्वारा उसको सिद्धि प्राप्त हो जाती है। और यथाशक्ति बुराई रहित होकर भलाई करने से व्यक्ति जो है समाज के लिए उपयोगी होता है और अहंता ममता के त्याग से व्यक्ति अपने लिए उपयोगी होता है, बोले धर्म की, और भगवान की शरण ग्रहण करने से भगवान के लिए उपयोगी हो जाता है। तो आज का प्रवचन ये ज्ञान यज्ञ में हम समाज के लिए उपयोगी हो जाएं और अपने लिए उपयोगी हो जाएं और भगवान के लिए उपयोगी हो जाएं। इनको क्रमशः कहते हैं यानी साधना की भाषा में कहते हैं कर्मयोग और भक्ति योग, ज्ञान योग। कर्मयोग से व्यक्ति समाज के लिए, ज्ञान योग से अपने लिए और प्रेम योग से शरणागति से परमात्मा के लिए उपयोगी हो जाता है। और यही सत्संग भी है। बल का दुरुपयोग न करना सत्संग है, जाने हुए ज्ञान का निरादर न करना सत्संग है, माने हुए परमात्मा में अश्रद्धा न करना सत्संग है। तो हम सभी सत्संग करें, बड़ा परम सौभाग्य है। गीता में भगवान ने ज्ञान योग की, सत्संग की बड़ी महिमा महात्मा कहा है। भगवान ने कहा है कि संसार की विद्याएं आप कितनी डिग्रियां ले लें, कितने विषय को जान लें, तो भी आप अनजान रहेंगे। ये संसार की विद्याएं हमको धन देती हैं, मान भी देती हैं, रोटी पानी देती है, सभी कुछ इन लौकिक विद्याओं से प्राप्त होता है। पर इन विद्याओं से परमानंद की प्राप्ति नहीं होती। हमारे शंकराचार्य भगवान कहते हैं, किसी साधक ने उनसे पूछा, गुरुदेव विद्या किसे कहते हैं? तो उन्होंने बताया, ब्रह्म गति प्रदाया। विद्या वो है जो हमें आत्मा का बोध करा दे, भगवत प्राप्ति करा दे, उसका नाम विद्या है। और ये लौकिक विद्याएं ये हमें दासी बना देती है, नौकर बना देती, पद दे देती है, रोटी देती, पर तो आनंद परमानंद की प्राप्ति इन विद्याओं से नहीं होती। इसलिए इन विद्याओं को वेदों की भाषा में विद्याम च अविद्याम, लौकिक विद्याएं को कितने विषय पढ़ रहे हैं, इसे अविद्या ही कहते हैं। अब ब्रह्म विद्या सत्संग है, ज्ञान यज्ञ है। ये ब्रह्म विद्या नर से नारायण बना देती है। इसलिए भगवान बोले, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षाप अवगमम धर्मम सुसुखम कर्तुमव्ययम। ये विद्या नाम राजा विद्या है। और गोप्यतमम इदम ज्ञानम,
ये गोपनीय भी है, यानी साधक को ही श्रवण कराने योग्य, और साधक ही आते भी हैं और अन्य तो आते भी नहीं, क्योंकि उनकी समझ में क्या आएगा परमार्थ की बात। और साधक चुप नहीं बैठा, तुरंत दौड़ के आ जाएगा। राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम, कहते गंगा जल जो है वो शरीर को पवित्र करता है। ये सत्संग ज्ञान गंगा जल मन को भी मनमोहन बना देता है, इसलिए पवित्र को भी पवित्र करने वाला है। इदम उत्तमम, इस ज्ञान से उत्तम और कोई ज्ञान दुनिया में नहीं है। सारी लिपियां पढ़ लो, सारी भाषाएं सीख लो, डिग्रियां ले लो, लेकिन फिर भी जानना शेष रहेगा। और उस ब्रह्म विद्या से अपने स्वरूप को जान लो तो जानना शेष नहीं रहेगा। यही सत्संग ज्ञातव्य आप हो जाएंगे। पवित्रम उत्तमम सर्वश्रेष्ठ ज्ञान यही है, और प्रत्यक्ष अवगम है। सत्संग अभी अभी श्रवण करें, अभी अभी आपका अज्ञान अविद्या की अभी अभी निवृत्ति हो जाएगी। ये नहीं कल होगी परसों होगी। वैसे आप दान देते हैं, जब करते हैं तब करते हैं, बड़े अच्छे काम है ये। ध्यान करते हैं, कीर्तन करते हैं, भगवान का पूजन करते हैं, बड़े अच्छे कार्य हैं। लेकिन शुभ कर्मों का फल तत्काल नहीं मिलता है, 3 दिन में मिलता है, 3 पक्ष में, 3 मास में, 3 वर्ष में, कभी कभी 3 जन्म में मिलता है। त्रिवर वर्षई त्रिवर दिनई त्रिवर पक्षई। लेकिन ये सत्संग जो है, अभी आप श्रवण करो, अभी आप नर से नारायण जो अपना अनुभव प्राप्त कर लो। इसलिए भगवान बोले प्रत्यक्षाप अवगमम। ये सत्संग जो है प्रत्यक्ष अवगम कहते हैं संस्कृत में फल को। अभी अभी सुनो, अभी अविद्या निवृत्त होगी, अभी जड़ता समाप्त होगी, अभी माया तुम्हें छोड़ देगी। इसलिए प्रत्यक्षाप अवगम सुसुखम, यानी सुख दुख तो उस विद्या से प्राप्त होते हैं जो विद्यालय में, स्कूलों का जिसका अध्ययन पठन पाठन होता है। इस ब्रह्म विद्या से सुसुखम सुष्ठु रूपेण, हाँ ये जो है ब्रह्म विद्या, ये परमानंद प्रदान करती। ना वहां सुख है न वहां दुख है, वहां परमानंद ही परमानंद है। हाँ, कर तुम अव्ययम, ये अव्यय है। ये महात्मा सुनाता, उसको व्यय करता तो कम नहीं होगा, सुनने वालों के पास भी कम नहीं होगा, अनुमोदन करते उसके पास भी कम नहीं होगा, तीनों का कल्याण हो जाएगा। इसलिए अन्य धन तो खर्च करने से घटते हैं, ब्रह्म विद्या जितना व्यय करो उतना ही और बढ़ती जाती है। बड़ी विलक्षण ज्ञान योग्य सत्संग विद्या है भैया। ऐसी विद्या को प्राप्त कर कहो, दुर्भागी होगा जो ना करे, जो अपना लोक परलोक ना बनाए, बड़ा दुर्भाग्यशाली होगा। इसलिए मैं कहता हूं कि सैकड़ों कार्यों का परित्याग करके शतम विहाय भोक्त भोजन कर लेना चाहिए। 1000 कार्यों का परित्याग करके स्नान करना चाहिए, 1,00,000 कार्यों का परित्याग करके दान दे लेना चाहिए, और करोड़ों कार्यों का परित्याग करके हरि का भजन और सत्संग सुन लेना चाहिए। यम लब्धा चापरम लाभम मन्यते नाधिकं तथा। इस ब्रह्म विद्या सत्संग के समान कोई दुनिया में लाभ नहीं है। आप श्रवण कर रहे हैं सज्जनों, आपने कर्मियों के संदर्भ में भी शिक्षाएं साधनाएं श्रवण की, ज्ञान योग के विषय में भी आपने शिक्षाएं साधनाएं श्रवण की। भगवान 6ठे अध्याय गीता में ध्यान योग की शिक्षा दे रहे हैं। यद्यपि बीच बीच में कर्म योग ज्ञान योग भी है, लेकिन ध्यान योग की शिक्षा भी भगवान दे रहे हैं। देखो इसमें एक बात है, साधना 2 प्रकार की होती है, बोले धर्म की जय हो। एक तो करण सापेक्ष साधना,
एक करण निरपेक्ष साधना। करण कहते सज्जनों इंद्रियों को, जिस साधना में मन बुद्धि शरीर चित्त लगाना पड़े उसे करण शास्त्रीय भाषा में करण सापेक्ष साधना कहते हैं, और जिसमें मन बुद्धि शरीर न लगाना पड़े उसे करण निरपेक्ष साधना कहते हैं। पहले ये समझ लो, जो निष्काम कर्म योग है और ज्ञान योग है और भगवान की शरणागति है, इसमें मन बुद्धि लगाने की आवश्यकता नहीं, केवल अपनी वृत्ति को जरा ध्यान देना उधर है। अन्य जैसे अष्टांग क्रिया की साधना आप करते हो तो उसमें हम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याधारणा ध्यान लगता है, लेकिन इसमें नहीं ऐसा है। इसमें कर्ण की आवश्यकता ही नहीं है। आप कहें महाराज ध्यान योग में तो आंख मीचनी पड़ती है और ध्यान योग में तो करना पड़ता है, तो ध्यान योग भी कर्म योग के अंतर्गत आता है। यानी इसमें आसन से सीधा बैठना पड़ेगा, लेकिन साधना ये भी है। अगर ये सिद्ध हो जाए तो ज्ञान योग भक्ति योग से जो फल प्राप्त होता है वो धीरे धीरे इससे भी प्राप्त हो जाता है। ये भगवान विधा बता रहे हैं। अभी तो भगवान थोड़ा ज्ञान योग की चर्चा करते हैं और कर्मयोग के भी बीच बीच में करते हैं, तो आज कुछ कर्मयोग ज्ञान योग के संदर्भ में भी भगवान चर्चा कर रहे हैं। आज का प्रवचन यह है, भगवान कहते हैं देखो अर्जुन, ये मैं आपको बताता हूं, कहते परमात्मा को तुम खोजने जा रहे हो। काहे रे बन खोजन जाई, काहे रे बन खोजन जाई, उप मध्य ज्यों बास बसत है, मुकर माही जैसे जाई, काहे रे बन खोजन जाई। बाहर भीतर एक ही जानो, बाहर भीतर एक ही जानो, ये गुरु ज्ञान बताई, कह नानक बिन आपा चीन्हे, मिटे न भरम की खाई, काहे रे बन खोजन जाई। भगवान भी कहते हैं, गुरुदेव ने तो चलो अपने पंजाबी हिंदी में कह दिया। भगवान बोले जितात्मना प्रशांतस्य परमात्मा समाहिता शीतो सुखदुखे तथा मान अपमाने हो। भगवान बोले हे अर्जुन जितात्मना प्रशांतस्य, ये दो बातें साधना, एक तो जितात्मा है एक प्रशांतस्य है। जितात्मा कौन है? जितात्मा वो है जिसने नाश बाण से अपनी वृत्ति को हटा लिया। ध्यान दीजिएगा, नाशमान कौन है? शरीर, संसार, धन, संपत्ति, परिवार, जितने हैं सब नाशमान, बदलने वाले। इनको जिन्होंने जान लिया है विवेक के प्रकाश में कि ये बदलने वाली चीजें हैं, मैं मेरापन इनसे हटा लिया, उसने समझो जितात्मा है वो। और प्रशांत से संसार के कितने लाभ प्राप्त हों, चाहे हानियां हों, आत्मा को न लाभ होता न हानि होती है, इसलिए वो शांत अपने स्वरूप में बैठा है। चितात्म शांत परमात्मा समाहिता, उसको परमात्मा समाहिता माने प्राप्त हो गया है। किसको हो गया है? तो भगवान बोले शीतोष दुखेषु तथा मानापमाने हो। सर्दी गर्मी में परमात्मा सज्जनों, आज का प्रवचन यहां सुना रहे इस श्लोक में, भगवान किसे प्राप्त है? जो द्वंद्वों से ऊपर उठ गया है, वो द्वंद्वातीत है। शीतोष सुख दुख का सर्दी गर्मी तो अर्थ स्थूल है, इसका सूक्ष्म अर्थ है कि मन के अनुकूल होता है तो उससे प्रसन्नता होती है।
और प्रतिकूल वेद नियम, और मन के प्रतिकूल हो तो उससे वेदना होती है, तो मन बुद्धि से ऊंचा उठा है वो। यानी सर्दी गर्मी और हानि लाभ, मान अपमान, ये 6 हैं। सर्दी गर्मी, लाभ हानि, मान अपमान से जो ऊपर उठ गया है, उसकी वृत्ति समता में आ गई। समता माने उसे परमात्मा प्राप्त हो गया, परमात्मा समाहिता, समाहित। उसको परमात्मा खोजना नहीं है, परमात्मा प्राप्त हो गया उसको। अच्छा, परमात्मा प्राप्त हो गया तो आगे श्लोक क्यों सुना रहे हो? बोलो सच्चिदानंद भगवान। भगवान बोले एक तरह की विधि तो तुम्हें समझ में नहीं आता है, तो मैं एक तरह से समझाने का प्रयास करता हूं। अब आगे का प्रश्न आता है, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिय एक योगी सबल शास्त्र कांचन। जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है। ज्ञान कहते हैं किसी विषय को जानना, और विज्ञान कहते हैं उसे भली भांति जान लेना। तो ज्ञान किसी विषय का ज्ञान होता है, संगीत का ज्ञान, साहित्य का ज्ञान, हिंदी उर्दू इंग्लिश का ज्ञान, ये ज्ञान है। और ये भी ज्ञान है कि परमात्मा का भजन करना, ध्यान करना, भगवत स्मरण करना, ये भी ज्ञान है। लेकिन विज्ञान क्या है? विज्ञान माने विशेष ज्ञान। विशेष ज्ञान यह है, यदि कर्मयोग का यहां प्रसंग महापुरुषों ने 2 तरह से अर्थ किया है। कर्मयोग की दृष्टि से निष्काम कर्म करना ज्ञान है, और निष्काम कर्म योग से जो सिद्धि प्राप्त होती है, कर्मजम बुद्धियुक्ता ही फलम त्यक्ता मनीषिणा जन्म बंध विनिर्मुक्ता अनामयम पदम गच्छन्ति। तो महाराज ये विज्ञान हुआ, अंतःकरण शुद्ध हुआ, उसमें भगवान के प्यार भी आ गया, या वैराग्य असंगता आ गई, जिस काम कर्म से आती है, ये दोनों आ जाएंगी तो ये हुआ विज्ञान। कर्म की दृष्टि से ज्ञान विज्ञान का अर्थ है। तो ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा कूटस्थो बीतेन्द्रिया, और उसकी आत्मा तृप्त है। तृप्ति के संदर्भ में 3 तरह की बातें आती हैं। आत्म तृप्तस्थ मानवा, एक होती तृप्ति, एक होती रति, एक होती संतुष्टि। तो तृप्ति होती है महाराज, और तृप्ति होती है अच्छा भोजन करने से। सात्विक भोजन मिल गया, दूध दही फल, तो वो तृप्ति हो गई। आदमी भोजन कर से तृप्त हो जाता, कहते नहीं भैया आज भोजन क्या किया, तृप्त हो गए। और रति होती है स्त्री पुरुष में, वो उसे रति कहते हैं। और संतुष्टि होती है धन इत्यादि से, धन मिल गया, मान मिल गया, बहुत परिवार हो गया, भैया हम संतुष्ट हैं, धन भी मिला, परिवार मिला है, मान सम्मान मिला है, इसलिए कहते हैं हम संतुष्ट भी हैं। लेकिन जो ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा है, वो आत्मा में ही संतुष्ट है, आत्मा में ही रत है, और आत्मा में ही तृप्त है। उसके लिए फिर कोई कर्म, कोई साधना करना शेष नहीं रह जाता है।
भगवान बोले वो रति तृप्ति संतुष्टि उसको अपने से आप ही में अपने मिल रही है। यानी भजन में और ज्ञान में वो आनंद आता है जो भोजन में भी नहीं, अपने गृहस्थ आश्रम में पति पत्नी में भी नहीं और धन में भी नहीं, वो तीनों से संतुष्ट होता है। आत्म तत्तस्त मानवा, ऐसा गीता माता कहती, हरि ज्ञान चर्चा सुनाती है गीता, हरि ज्ञान चर्चा सुनाती है गीता, द्वयी द्वैत बुद्धि भगाती है गीता, द्वयी द्वैत बुद्धि भगाती है गीता, हरि से सभी को मिलाती है गीता, हरि से सभी को मिलाती है। एक महात्मा बड़े विवेकी महान थे भाई। महात्माओं से हम लोगों को बड़ी शिक्षाएं मिलती हैं घड़ी निकाल। एक महात्मा थे जो आत्मा में ही तृप्त थे, आत्मा अपने आत्मा में ही रत थे और आत्मा में ही संतुष्ट थे। वो कृतकृत्य थे, प्राप्त प्राप्तव्य थे, ज्ञात ज्ञातव्य थे। किसी ने उनसे कहा, लौकिक विचारधारा वाले व्यक्ति ने, महात्मा तुम महात्मा हो गए हो लेकिन तुम्हारे कोई है ही नहीं आगे पीछे, तुम तो वैसे ही घूम रहे हो। क्या है तुम्हारे पास? न परिवार है, न धन है, न खाने पीने को है, क्या है तुम्हारे पास? महात्मा आत्मज्ञानी थे। महात्मा ने उत्तर दिया, कहा सुनो, तुम्हारा नाशवान परिवार हमारा अविनाशी है। बोले धर्म की? महात्मा बोले मेरी तुम्हारी तो मां मर गई है और मेरी प्यारी मां जो है जीवित है। हमारा आध्यात्मिक परिवार आत्म तत्तस्त मानवा। तुम्हारा पिता मर गया, मेरा पिता जीवित है। तुम्हारी पत्नी मर गई, मेरी पत्नी जीवित है। अलो बाबा तो कुंवारा है, कहता मेरी पत्नी है, साथ ही है, वो मरती नहीं है। महात्माओं की तो बड़ी भैया बड़ी दिव्य बातें हैं। और कहा तुम्हारा धन चला गया, हमारा धन नष्ट नहीं हुआ है। तुम्हारा भाई मर गया, मेरा भाई भी मरता नहीं है। तुम्हारा मित्र चाहे छूट गया हो, मेरा मित्र साथ ही रहता है। तुम्हारी पत्नी मर गई हो पर मेरी पत्नी नहीं मरती है। कहा इसका विवाह तो हुआ नहीं कि बाबा झूठ बोल रहा है। कहता पत्नी तुम्हारी मर सकती, मेरी पत्नी नहीं मर सकती। तुम्हारा पुत्र भी मर सकता है लेकिन मेरा पुत्र नहीं मर सकता। यही है आत्मा में रति, आत्मा में तृप्ति, आत्मा में ही संतुष्टि। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिय युक्त एक योगी समलोष्टात्म कांचन। महाराज कहा कौन है तुम्हारा ऐसा परिवार? महात्मा आपको ऐसा प्रतीत होता हवा में फैर मार दिया आपने हो। महात्मा बोले सुनो मेरा परिवार, मैं आत्मा में ही रत हूं, आत्मा में ही तृप्त हूं, आत्मा में ही संतुष्ट हूं और मेरा परिवार अविनाशी है जो कभी मरता मिटता नहीं है। कहा महाराज सुना दो। कहा सत्यम माता, मैं कभी मिथ्या नहीं बोलता हूं इसलिए मेरी प्यारी मां साथ ही है। बोले धर्म की? पिता ज्ञानम, और ब्रह्म विद्या मेरे पास है इसलिए मेरा पिता ज्ञान साथ ही रहता है। धर्मो भ्राता, मैं मानव धर्म का परिपालन करता हूं इसलिए मेरा भाई भी साथ ही रहता है। दया सखा,
मैं किसी प्राणी को धर्मों में सबसे बढ़कर ये धर्म हमने जाना, धर्मों में सबसे बढ़कर ये धर्म हमने जाना। हरगिज कभी किसी के दिल को नहीं दुखाना, हरगिज कभी किसी के दिल को नहीं दुखाना। धर्मों में सबसे बढ़कर ये धर्म हमने जाना। कर्मों में सबसे बढ़कर बस कर्म एक यही है, कर्मों में सबसे बढ़कर बस कर्म एक यही है। उपकार की बेदी पर, उपकार की बेदी पर प्राणों की बलि चढ़ाना, उपकार की बेदी पर प्राणों की बलि चढ़ाना। धर्मों में सबसे बढ़कर ये धर्म हमने जाना। हरगिज कभी किसी के दिल को नहीं दुखाना। और विद्या डिग्री वाली कहते नहीं, ये ब्रह्म विद्या, सब में ईश्वर को देखना ही ब्रह्म विद्या है, सब में अपनी आत्मा को देखना ही ब्रह्म विद्या है। विद्या में सबसे बढ़कर विद्या यही मिली है, कौन सी? हरि रूप चराचर को मस्तक सदा झुकाना, हरि रूप चराचर को मस्तक सदा झुकाना। धर्मों में सबसे बढ़कर ये धर्म हमने जाना। कहते साधन सबसे बड़ा कौन सा है? साधन में सबसे बढ़कर साधन यही मिला है सज्जनों, इससे बढ़िया कोई साधन दुनिया में नहीं है। साधन में सबसे बढ़कर साधन यही मिला है, हरि के चरण कमल में जग बिंदु जल गिराना, हरि के चरण कमल में जग बिंदु जल गिराना। धर्मों में सबसे बढ़कर ये धर्म हमने जाना। साधन सबसे बड़ा यही है। कोई धन के लिए रोता, कोई पुत्र के लिए रोता, कोई परिवार के लिए रोता, कोई प्रतिष्ठा को, कोई पद को रोता है। धन्य वो है जो परमात्मा के लिए रोता हो। ये सबसे बड़ा साधन है, ये शरणागति है भगवान की। तो इस प्रकार से संत ने कह दिया मेरा परिवार सदा ही है। इसकी व्याख्या है जो भगवान बोले ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विचरेन्द्रिय एक त्यक्तते योगी समरसतात्मकांचन। तो भैया सत्यम माता पिता ज्ञानम, जो सत्य बोलता है उसका परिवार साथ ही मरता नहीं है। सत्यम माता पिता ज्ञानम धर्मो भ्राता दया सखा शांति पत्नी। यद्यप महात्मा का विवाह नहीं हुआ था, लेकिन महात्मा बोले तुम्हारी पत्नी शायद तुम्हारा साथ छोड़ सकती है, या तुम पत्नी का साथ छोड़ सकते हो। होता है कभी कोई पुरुष चला जाता, कभी कोई स्त्री भी चली जाती है। तो हमारी पत्नी है शांति। महाप्रलय भी हो तो भी मैं कहता हूं भगवान की ये लीला हो रही है, मैं व्यथित नहीं होता। तो शांति पत्नी, क्षमा पुत्र। कितना ही कोई अपराध करे, हम उसका भी अहित कभी चिंतन नहीं करते, इसलिए मेरा पुत्र भी जीवित है। सदेते मम बांधवा, ये इसकी व्याख्या हुई रति तृप्ति और संतुष्टि।
ब्रह्मज्ञानी पुरुष के लिए कोई फिर साधना शेष नहीं रहती है, उसकी साधना सिद्ध हो जाती है। तो भगवान बोले ऐसा वो योगी युक्त है। युक्त माने युक्त, गीता में युक्त शब्द बड़ा ही प्रिय है। युक्त का अर्थ होता है कि वो अतिरेक नहीं है। युक्त माने सर्दी आवे गर्मी आवे विचलित नहीं होता, मान आवे अपमान आवे तो भी विचलित नहीं होता, धन आवे ना आवे तो भी, उत्थान हो प्रलय हो तो भी विचलित नहीं होता। वो जानता है ये सब प्रभु की लीला है। आत्मा को ये ज्ञानी है, वेदांती तो कहता वाह ये प्रलय आना जाना शरीर संसार ये नाशवान है, इनका तो स्वभाविक परिवर्तनशील है, दृष्टा साक्षी में कोई विकृति नहीं, ऐसा जान असंग रहता है। दोनों तरह से शरणागत होता वो भी और ज्ञानी भी। लेकिन यहाँ कर्मयोग का भी प्रसंग है, तो कर्मयोग की दृष्टि से यही हम कह सकते हैं कि वह निर्लिप्त रहता है और तृप्त रहता है, यानी निष्काम भाव से, निर्लिप्त भाव से, अनासक्त भाव से सेवाएं करता है। तो उसको भी भगवान बोले भाई वो भी अपने पूर्ण हो जाता है, उसके भी अपने दुख नहीं रहते, उसे भी कोई प्राप्त करना नहीं रहता, वो भी कृतकृत्य हो जाता है। जब व्यक्ति अपने लिए कोई कार्य करता है तो वो बंधन पड़ जाता है, अहंताएं ममताएं आ जाती हैं, और सर्वहितकार्य करता है निर्लिप्त भाव से, अनासक्त भाव से, तो वो भी तृप्त हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है। और आत्म तृप्तस्थ मानवा, तृप्त होता है, रत होता है और संतुष्ट हो जाता है। ये भगवान गीता में ज्ञान सुना रहे हैं। और शीतवो सुख दुखेशु, हाँ तथा मानापमाने हो, परमात्मा किसे मिल गया जो सर्दी गर्मी मान अपमान जय पराजय में जिसकी वृत्ति समता में आ गई, वो सब परमात्मा हो गया, परमात्मा में स्थित है, वह कृतकृत्य हो गया। और इस विषय की विशेष चर्चा हम आगे प्रवचन में फिर करेंगे। आज यहीं पर समापन करते हैं। प्रेम से बोलिए वेद भगवान की, श्री गायत्री माता की, श्री गीता माता की, श्री भारत माता की, श्री भोले बाबा की, श्री पवन सुत हनुमान की, श्री गुरुदेव भगवान की, धर्म की अधर्म का प्राणियों में हर विश्व का हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय।